Hello dear students, in today's class we are going to discuss some more problems of the chapter fraction। तो फ्रैक्शन चैप्टर की कुछ और प्रॉब्लम आज की क्लास के अंदर हम लेते हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए थे, तो 20 क्वेश्चंस आज और हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपको बताना है इनमें सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। यदि आप कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हैं तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जिन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो उन फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शंस कौन सा होगा, तो उन सभी में सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो वही होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे क्या होगा, लीस्ट होगा। जैसे यहां पर जितनी भी फ्रैक्शन दी गई है उन सभी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है, सेम है। पर जो यदि मैं बात करूं लीस्ट डिनोमिनेटर जो है ना वो कौन से वाली फ्रैक्शन का है, 2/3 का है। तो इसका मतलब सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन भी आपका यही होगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां भी आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे तो अलग अलग दिया है, आपका न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और क्या है, डिनोमिनेटर, यानी चारों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, तो यहां पर आप क्या है, या तो कंपेयर कर सकते हैं 1 by 1 करके। जैसे मैं कंपेयर करता हूं सबसे पहले ऑप्शन ए और बी की को कि 1/3 और 1/2 में ग्रेटर कौन सा होगा। तो उसको मैंने ये वाला मेथड बताया था कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो 2 into 1 ये कितना आ गया, 2 आ गया, और 3 into 1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो जो वैल्यू है वो किसकी ज्यादा आई है, 1/2 की। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 1/2 है। अब 1/2 को नेक्स्ट ऑप्शन से कंपेयर करो 3/5 से। यहां पर जब आप कंपेयर करते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने देखा 5 into 1 कितना हो गया, 5, और 2 into 3 कितना हो गया, 6। तो यानी इनमें ग्रेटर कौन सा है, 3/5 है। तो अब 3/5 को कंपेयर करो किससे, जो आपका बच गया 2/3 से। अब 2/3 से जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपने देखा 3 into 3 क्या हो गया, 9, और 5 into 2 कितना हो गया, 10। तो इसका मतलब जो ग्रेटर होगा वो कौन सा होगा, 2/3। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर कहा है द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ, यहां पर 4 फ्रैक्शन दी गई है, इन चारों में ग्रेटर कौन सा है। तो उसके लिए आपने क्या देखा कि ये जो है ना, इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या है, डिफरेंट है, और न्यूमरेटर भी क्या है, डिफरेंट है। तो जो डिनोमिनेटर है आप उसको क्या है, सेम कर सकते हैं। सेम कैसे कर सकते हैं कि हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को ले लीजिएगा और उसका क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम। एक मेथड आपको ये बताया था। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, ये 5 ही रहेगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 6, और ये आपका 4 हो गया। अगेन 2 से डिवाइड करो आप, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 2। अब डिवाइड करो आप किससे, 3 से। ये 5 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया। अब इन सभी के आपस में मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो 2 into 2 कितना हो गया, 4, 4 into 3 12, 12 into 5 60, एंड 60 into 2 120। तो जो हमारा एलसीएम है वो कितना आ चुका है, 120 आ चुका है। जो एलसीएम है वो हमारा कितना आ चुका है, 120 आ चुका है। तो यानी इन सभी फ्रैक्शन को आप क्या है, क्या कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं, 2-2 करके भी आप कर सकते हैं, पर दूसरा क्या है कि इन सभी का एलसीएम सेम कर लीजिएगा। अब जो आपका 2/5 है, इसका एलसीएम आपको यदि यहां पर डिनोमिनेटर का एलसीएम 120 आया है, डिनोमिनेटर 120 करना है तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 24 से। कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 24 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नीचे। तो ऐसा करने से क्या आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 120 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला फ्रैक्शन था 5/6। अब इसको ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, यदि इसको 120 करना है तो आप कहोगे सर 20 से कर दीजिएगा। तो 20 into 5 आपका 100 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 11/12 इसको मल्टीप्लाई कर कितने से करना होगा, ऊपर नीचे, तो आप कहेंगे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा 110/120 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 7/8 है, इसको ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 15 से, तभी तो नीचे कितना आएगा, 120 आएगा। तो ये आ जाएगा 105/120। अब यदि इन चारों में आप ध्यान देते हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, सेम। तो जिसका न्यूमरेटर हाईएस्ट होगा वही आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो न्यूमरेटर हाईएस्ट जो यहां
पर है वो किसका है, ये वाला है 110। तो जो ग्रेटेस्ट होगा वो क्या होगा, 11/12 होगा, जो आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में। तो एक ये भी मेथड है आपका। क्लियर है पॉइंट बच्चों। अब आप जिसके अंदर कंपेटेबल है आप उसी तरीके से क्या है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब यहां पर दिए गए फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहां पर आपके पास फ्रैक्शन कौन कौन सा है, एक तो 1/3 है हर ऑप्शन में, और एक आपके पास 1/2 है, और एक क्या है 0.25 है। 0.25 को आप क्या भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, नीचे से आप डेसिमल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। तो यानी ये कितना आ जाएगा आपका, 1/4 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब यहां पर आपने क्या देखा, न्यूमरेटर क्या है, सेम है। न्यूमरेटर यदि सभी का सेम है तो यानी जो आपका सबसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जो आपका डिनोमिनेटर जिसका सबसे हाईएस्ट होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे हाईएस्ट होगा वो क्या है, फ्रैक्शन सबसे क्या होगा आपका वैल्यू में लीस्ट होगा, और वो क्या है आपका 1/4 है, वो क्या आपका 1/4 है। यानी उससे बड़ा अब क्या होगा, इन दोनों में डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, 3 है। तो यानी 1/4 से बड़ा होगा 1/3, और 1/3 से बड़ा होगा आपका 1/2। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी सीक्वेंस है वो क्या होनी चाहिए, 0.25 पहले आएगा, फिर आपका 1/3 आएगा, फिर आपका 1/2 आएगा, और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहां पर सभी जो पांचों फ्रैक्शन दिए गए हैं, उन पांचों फ्रैक्शन के अंदर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है, तो जिसका डिनोमिनेटर का वैल्यू सबसे लीस्ट होगा वो सबसे क्या होगा, फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होगा, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे क्या होगा, ग्रेटर होगा, वो क्या होगा, इन फ्रैक्शन में सबसे क्या होगा, लीस्ट होगा। तो यहां पर अब सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन किसका है, 3/17 का है। तो इसका मतलब इन सभी में सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो है ना वो क्या है, 3/17 है। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है हमें। फिर उसके बाद देखेंगे आप, हाईएस्ट वैल्यू डिनोमिनेटर का किसका है, इसका है 11 का। तो यानी या उसके बाद जो 3/17 से जो बड़ा है वो कौन सा है, 3/11 है। फिर आपका क्या आएगा, 3/7 आएगा। फिर आपका क्या आएगा, 3/5 आएगा। फिर आपका क्या आएगा, 3/2 आएगा, जो रिमेनिंग बच गया। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बच्चों सिंपल सा है, रूल कंसेप्ट आपको पहले ही क्लियर किया है। न्यूमरेटर यदि सेम है तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे लीस्ट होगा वो सबसे ग्रेटर होगा, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे हाईएस्ट होगा वो फ्रैक्शन आपका क्या होगा, सबसे स्मॉलर होगा। अब यहां पर भी कुछ फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं, चारों जो फ्रैक्शन है वो एक ही जैसे ऑप्शन में है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। और जो चार फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं, एक है आपका 5/8, एक है 7/12, एक है आपका 3/4, और एक है आपका 13/16। यहां से आप क्या कर सकते हैं, या तो चारों का क्या ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का। अब एलसीएम डिनोमिनेटर का लेना है तो सबसे पहले आप क्या है, 4 से ही डिवाइड कर सकते हो, चारों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो ये आपका यहां से क्या बच गया, ये आपका ये बच गया। फिर अगेन 2 से डिवाइड कर लो तो ये आपका 1 3 1 2 बच गया। तो यहां से जो आपका एलसीएम है कितना आ गया, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 2 कितना हो गया, 48। तो डिनोमिनेटर सबका आप कितना करना है, 48 करना है। तो यानी इस वाले को ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। तो ये कितना हो जाएगा, 30/48 हो जाएगा। इसको ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, क्योंकि डिनोमिनेटर 48 करना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 28/48 हो जाएगा। इसको ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से, तभी तो डिनोमिनेटर आपका 48 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 36/48। इसको ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, आपका 3 से, तो ये कितना आ जाएगा, 39/48। अब आपको किस में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले लीस्ट वाला रखेंगे। तो लीस्ट वाला आपको जहां पर यहां पर कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा 7/12। तो सबसे पहले आएगा आपका 7/12, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखते हैं तो आपका ये 30 आता है, 28 से बड़ा है 30, यानी फिर उसके बाद आएगा आपका 5/8, ठीक है।
फिर उसके बाद यदि मैं बात कर रहा हूँ 36 और 39 में लिस्ट क्या है 36 है, तो फिर आएगा आपका 3/4 और जो आपका 13/16 है वो सबसे क्या होगा आपका ग्रेटर होगा। और ये सीक्वेंस कहां पर दी गई है ऑप्शन डी में, तो राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी। यहां पर भी आपको क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। देखो मैंने इसका ना आपको एक और मेथड बताया था, एक तो दो दो करके आप कंपेयर कर सकते हैं, या फिर क्या बताया चारों पांचों को क्या है एक साथ ले लीजिए और डिनोमिनेटर का क्या ले लीजिएगा एलसीएम, यानी सभी का डिनोमिनेटर क्या कर लो सेम कर लो। उसके अलावा मैंने आपको एक और तरीका बताया था जहां पर आपको लगता है कि डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज आपकी ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं आप क्या है जल्दी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उस केस में आपको मैंने एक और तरीका बताया था, वो तरीका क्या है वो और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। तीनों में से फिर जो आपको बेस्ट लगे आप उसके अकॉर्डिंग क्या है एग्जाम में, क्योंकि देखो मेरा मानना ये होता है कि तीनों मेथड आपको पता होना चाहिए। आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं, जिस टाइप की कैलकुलेशन में कंफर्टेबल है, उसी तरीके से आप क्वेश्चन को क्या है अप्रोच करके सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3/7 है, 4/5 है, 7/9 है, 1/2 है और 3/5 है। मैंने यहां पर क्या देखा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस जो है ना वो कितना है 4 है। यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस 1 है, यहां डिफरेंस 2 है, यहां डिफरेंस 1 है और यहां डिफरेंस क्या है 2 है। तो ये जो डिफरेंस आया ना इसको सभी को सेम कर लो। सभी को सेम करने का मतलब क्या है कि इन सभी का एलसीएम ले लो। इन सभी पांचों वैल्यू का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, हर किसी को 4 करना है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका 4 हो गया। क्लियर है पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब न्यूमरेटर पर फोकस करना है बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो मल्टीपल फैक्टर आया है ना इसी से आपका क्वेश्चन क्या होगा सोल्व होगा। यहां पर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था तो न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 कितना आ गया 3 आ गया। यहां पर आपका मल्टीपल फैक्टर क्या है 4 है, तो 4 × 4 कितना हो गया 16 हो गया। यहां मल्टीपल फैक्टर क्या है 2 है, 2 × 7 कितना हो गया 14 हो गया। यहां मल्टीपल फैक्टर कितना है 4 है, तो 4 × 1 कितना हो गया 4 हो गया। यहां मल्टीपल फैक्टर 2 है तो 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब यहां से आप क्या है असेंडिंग ऑर्डर में अब सभी फ्रैक्शन को अरेंज कर सकते हो। यानी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपका फ्रैक्शन कौन सा आएगा जिसकी वैल्यू लीस्ट होगी, और लीस्ट वैल्यू वाला कौन सा है बच्चों, यहां पर ध्यान दो ये वाला है आपका लीस्ट वैल्यू वाला, यानी सबसे जो स्मॉलर है वो क्या होगा 3/7 होगा। क्या होगा 3/7। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका ये वाला 4 वैल्यू, यानी फिर उसके बाद जो उससे बड़ा है वो क्या है 1/2 है। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा ये वाला, यानी फिर क्या आएगा आपका 3/5 आएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा ये वाला, यानी 7/9 आएगा। और फिर लास्ट में आपका क्या बच गया 4/5 बच गया। अब ये सीक्वेंस देख लो किस ऑप्शन से मैच कर रही है, वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 3/7 के बाद 1/2, फिर 3/5, फिर 7/9, फिर 4/5। ये हमें ऑप्शन ए में दिया है, तो राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन ए। यहां पर भी इन सभी को हमें क्या है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एक बार और तरीका मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बच्चों, जो मैंने आपको अभी बताया। जैसे ये आपका 1/3 है, ये 3/10 है, ये आपका 5/6 है, ये आपका क्या है 2/5 है। तो यहां पर ऊपर नीचे जो डिफरेंस है वो कितना है 2 है। यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 7 है, यहां डिफरेंस 1 है और यहां डिफरेंस कितना है 3 है। तो यहां पर यदि आप देखेंगे कुल मिलाकर तो आप कहेंगे बच्चों कि इन सभी का जो एलसीएम है 2, 7 और 3 का जो एलसीएम है ना वो सीधा सीधा आपका क्या बनेगा 42 बनेगा। क्या बनेगा 42 बनेगा, ठीक है ना। बट इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। दूसरी तरीके से कैसे, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है वैल्यूज। जैसे इसमें आप क्या कर सकते थे बच्चों कि इन चारों डिनोमिनेटर का आप क्या है बच्चों एलसीएम ले सकते थे, और इन चारों का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 3, 10, 6, 5। वो बल्कि और आसान है, ये प्रैक्टिस से एनालाइज होगा। 3 से जैसे हमने किया तो ये 1 आया, ये 10 आया, ये आपका 2 आया, ये 5 आया। फिर मैंने जब 5 से किया तो ये आपका 1 आया, ये 2 आया, ये 2 आया, ये 1 आया। फिर अगेन 2 से मैंने किया, सारी वैल्यू 1, 1, 1 आ गई। तो 3 × 5 × 2 यानी एलसीएम जो है ना वो 30 आ गया। एलसीएम 30 आ गया तो सभी का डिनोमिनेटर क्या करना है 30 करना है। तो इसको ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ये हो जाएगा 10/30
इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये हो जाएगा 9/30, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो ये हो जाएगा 25/30, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आप 6 से तो ये कितना हो जाएगा 12/30 हो जाएगा। अब यहां से एक बात देखिएगा बच्चों, सिंपल से है, अब देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है तो सबसे लीस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा, यानी ये वाला आएगा, क्या आएगा 3/10 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका 1/3 आएगा क्योंकि यहां पर क्या है 10 है। फिर आपका क्या आएगा 2/5 आएगा क्योंकि न्यूमरेटर क्या है 12 है। फिर आपका लास्ट में क्या आएगा 5/6 आएगा। अब ये किसी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है तो आप कहेंगे ये ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, तो राइट आंसर भी क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट, अब थोड़े से क्वेश्चन क्या है स्टेटमेंट बेस्ड। तो यहां पर अभी तो क्या था बच्चों, कुछ क्वेश्चंस में आपको फ्रैक्शंस दी जाती थी, उनमें स्मॉलर और ग्रेटर के बारे में आपको पता लगाना होता था या उनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता था। पर थोड़ा सा क्वेश्चन कई बार ना अलग टाइप से भी आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है जहां पर फ्रैक्शन का यूज होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सारा पाउड 1 cups of lemon each in 5 glasses. What was the total amount of lemon Sarah poured in 5 glasses? तो यहां पर बच्चों सिंपल सा फंडा है कि एक ग्लास के अंदर उसने कितना आपका लेमन पॉर किया है, कितना लेमन डाला है, तो आप कहेंगे 1/8 कप। इसको हम कह सकते हैं 9/8 कप, ठीक है ना। पर हमें निकालना किसके लिए है, 5 ग्लासेस के लिए। तो 5 ग्लासेस के लिए कितना होगा, तो सीधा सीधा हम क्या कहेंगे 9/8 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 45/8 आ जाएगा। और 45/8 को हम क्या कह सकते हैं, 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना बचा 5 एंड 5/8 कप्स। अब आप ये बताएं मुझे, ये किसी ऑप्शन में दिया है तो आप कहेंगे सर ये ऑप्शन सी में दिया है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बन गया। Ritu has 1/4 of a sack of rice. Okay. She divides the rice equally into 7 bags. रितु के पास कुल मिलाकर जो राइस था ना वो कितना था, 1/4 था, ठीक है ना। अब उसने उसको डिवाइड कर दिया कितना, 7 इक्वल पार्ट्स में। अब 7 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड किया है तो इसका मतलब ईच बैग में कितना आएगा, तो आप कहोगे सीधा सीधा 1/4 को डिवाइड कर दो 7 से, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1/4 इंटू 1/7, ठीक है ना। ये पहले आपने पढ़ा तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/28, और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। तो बच्चों सिंपल है, जो हमने पहले पढ़ा वही बस अब इंप्लीमेंट करना है। A piece of wire 7/8 मीटर लॉन्ग broke into 2 pieces. एक पीस ऑफ वायर है जो कितना है 7/8 मीटर लॉन्ग है, उसको 2 पीसेस में क्या कर दिया, ब्रोक कर दिया है। 1 पीस वाज 1/4 मीटर लॉन्ग, यानी एक बात बताओ, जो टोटल लेंथ थी ना, टोटल लेंथ थी वायर की वो कितनी थी, 7/8 मीटर थी। अब उसको 2 पीसेस में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है। उसमें से जो एक पीस है, ठीक है ना, जो एक पीस है उसका जो लेंथ है वो कितना है, 1/4 मीटर है। तो हमें बताना है जो अदर पीस होगा उसका लेंथ कितना होगा। तो अदर पीस का लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल लेंथ है उसमें से जो 1 पीस है उसकी लेंथ क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ऐसा करने से अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप कितना आएगा, आपका 8 आएगा। तो 8 × 1 8 होता है, तो 7 × 1 7 हो गया। 4 × 2 8 होता है, तो 1 × 2 कितना होगा, 2 होगा। तो यहां से आपका क्या आ गया, ये 5/8 आ गया। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 5/8 मीटर। यानी दूसरी जो लेंथ है वो कितनी होगी, आपकी 5/8 मीटर होगी। इट टेक्स जूलिया हाफ hour to wash, comb her hair and put on her clothes and 1/4 hour to have her breakfast. How much time does it take Julia to be ready for the school? अब आपको पता है हाफ आवर वो लेती है वॉश, कॉम्ब हर हेयर एंड क्लोथ्स को पुट करने के लिए, और 1/4 आवर लेती है किसके लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो टोटल टाइम कितना लिया, तो आप क्या करोगे, इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में ऐड कर दोगे, तो उससे हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 × 2 4, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 4 × 1 4, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। यानी ये कितना आ जाएगा, 3/4 आर, ठीक है ना। और ये हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन सैनिक स्कूल एग्जाम में आया था 2017 में। अखिलेश रन्स अ कॉफी शॉप एंड सेल्स 51 कप्स ऑफ कॉफी इन 6 आवर्स। तो यहां पर कहा गया है अखिलेश जो है ना एक कॉफी शॉप रन करता है
और 6 आवर्स में, 6 आवर्स में टोटल कितने कप्स वो आपका सेल कर देता है? 51 कप्स क्या कर देता है? सेल्स कर देता है। ओके, इफ दिस इज द 3/4 टू द टोटल नंबर ऑफ कप्स, ठीक है ना, ही सेल्स इन होल डे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कप्स ही सेल्स इन अ डे। इसने कहा है कि जो ये आपका है ना, ये 3/4 पार्ट जो है ना, जो दिन के अंदर वो जितनी सेल करता है उसका 3/4 पार्ट है ये 51 कप्स। 51 कप्स जो है ना वो उसका क्या है? 3/4 पार्ट है। ठीक है, तो अब यानी टोटल दिन के अंदर कितना सेल करेगा? अब देखो ये 3/4 पार्ट है जितना वो कप सेल करता है उसका, ठीक है ना। 3/4 पार्ट किसके इक्वल है? 51 के इक्वल है। तो आप कहेंगे जो 1 पार्ट है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा 51 डिवाइडेड बाई 3/4, यानी आप कह सकते हैं 51 इंटू 4/3। तो यहां से जो सीधा सीधा वैल्यू है वो कितना आ जाता है? 68 आ जाता है। कितना आ जाता है? 68। इसका एक दूसरा कंसेप्ट भी समझिएगा कि जो 3/4 पार्ट है, ठीक है ना, वो किसके इक्वल है? 68 के इक्वल है। तो हम इसमें से कहेंगे कि जो टोटल पार्ट है ना वो कितने यूनिट है? टोटल होगा आपका 4 यूनिट, ठीक है ना। टोटल कितना होगा आपका? 4 यूनिट होगा। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 68 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 17 होगी। तो यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 17 यानी कितना होगा? 68 होगा। सॉरी, 3 का वैल्यू आपका कितना दिया गया? 3 का वैल्यू यहां पर दिया गया है 3/4 का 51 दिया गया। कितना दिया गया? 51। तो यानी टोटल जो है ना 68 होगा। क्लियर है? लीरा रीड्स 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ललिता रीड्स 2/5। देखो, लीला ने किसी बुक के टोटल कितने पेज रीड किए हैं? तो आपने कहा सर 25 पेजेस रीड किए हैं, और उस बुक के अंदर टोटल पेज कितने हैं? 100 पेजेस हैं। अब ललिता ने कितने पेज उसी सेम बुक के 2/5 पार्ट क्या है? उसके 2/5 पार्ट क्या है? रीड कर लिए हैं। तो 2/5 पार्ट जो है ना 100 का कितना होगा? तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा? 40 पेजेस होगा। तो इसका मतलब हमें पता लग गया लीला ने जो रीड किए हैं वो 25 पेजेस रीड किए हैं, और ललिता ने सेम बुक के 40 पेजेस रीड किए हैं। अब क्वेश्चन कहा है, क्या है? हु रीड्स लेस एंड बाय हाउ मच? कौन कम पढ़ता है और कितने से? तो ये एक बात तो कंफर्म है कि जो कम पढ़ रहा है वो कौन है? लीला। और लीला कंपैरेटिवली ललिता से कितने कम पेज पढ़ रही है? 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 पेजेस। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन सैनिक स्कूल एग्जाम का। अमर स्पेंड 3/8 ऑफ हिज टाइम स्टडिंग साइंस। तो साइंस को स्टडी करने के लिए अमर ने अपने टाइम का कितना पार्ट दिया है? 3/8 पार्ट दिया है। ही स्पेंड 2/5 एज मच टाइम स्टडिंग इंग्लिश एज साइंस, ठीक है ना। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए जितना टाइम उसने साइंस को दिया है उसका 2/5 पार्ट दिया है। तो यानी 2/5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3/8 से। तो ये कितना आएगा आपका? 6/40 आएगा। यस और नो? कितना आएगा आपका? 6/80 आएगा। ठीक है, और इसको ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे तो हम कहेंगे 2 3 जा 6, 2 इंटू 20 40 हो गया। ये आ गया आपका। What fraction of अमर स्टडी टाइम was spent studying English? तो इंग्लिश स्टडी करने के लिए उसका कितना फ्रैक्शनल पार्ट लगा है? 3/20, जो ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, Which one of the following are arranged in descending order? यहां पर हमें बताना है कि कौन से फ्रैक्शंस हैं जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ऑप्शन ए में देखना सभी का न्यूमरेटर क्या है? सेम है, ठीक है ना। तो जिसका डिनोमिनेटर लीस्ट होगा वो सबसे पहले आना चाहिए यदि असेंडिंग ऑर्डर में है। इन सभी में यदि मैं देखता हूं तो सबसे लीस्ट डिनोमिनेटर जो है ना वो किसका है? 2/3 का है। तो ये सबसे पहले होना चाहिए था डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बाद में आएगा, पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी की मैं बात करता हूं, सभी का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो यानी जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या होगा? ग्रेटर होगा, वो सबसे पहले आएगा। यानी 14/11 को सबसे पहले होना चाहिए था, जो नहीं है। नेक्स्ट, अगले में सभी का न्यूमरेटर क्या है? सेम है। तो जिसका डिनोमिनेटर लीस्ट होगा वो कहां आएगा? वो आपका सबसे पहले आएगा। यस और नो?
ठीक है ना, और जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सबसे ग्रेटर होगा, वो सबसे बाद में आएगा। तो यहां पर देखो जो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं सबके डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन में, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब ये सारी फ्रैक्शन किस में होंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। ऑप्शन सी ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर सभी का न्यूमरेटर क्या है, सेम है। तो जिसका डिनोमिनेटर लीस्ट होगा वो सबसे बड़ा होगा, जैसे 7/6, फिर 7/8, फिर 7/12, इस तरीके से। A boy spends 1/3 of his money in a shop. किसी शॉप के अंदर एक बॉय ने जितना उसके पास मनी था उसका 1/3 क्या कर दिया, 1/3 पार्ट क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। देन ही गोज टू अनदर शॉप एंड स्पेंड हाफ ऑफ दैट वाज लेफ्ट। अब एक बात बताओ, उसके पास बचा कितना होगा, उसके पास देखो मान लीजिएगा टोटल उसके पास 1 यूनिट था, उसमें से 1/3 वो स्पेंड कर चुका है, तो उसके पास बचा कितना होगा, 1/1 माइनस 1/3, यहां से कितना आएगा, 2/3 बचा उसके पास। तो फिर उसने जो कहा कि दूसरी शॉप में उसके पास टोटल कितना बचा है, 2/3 बचा है, पर उसका कितना हाफ स्पेंड कर दिया, उसका हाफ स्पेंड कर दिया, तो यानी दूसरी शॉप में भी उसने 1/3 स्पेंड कर दिया, दूसरी शॉप में भी कितना स्पेंड कर दिया, 1/3 स्पेंड कर दिया। अब उसके बाद कहा ही इज लेफ्ट विद 15 रुपीज। अब उसके पास टोटल रुपीज कितने हैं, 15 रुपीज है। एक बात देखिएगा, मैं कहूं उसके पास 3 यूनिट्स पैसा था, तो उसका 1/3 उसने पहली शॉप में खर्च किया, यानी 1 यूनिट वहां पर खर्च कर दिया, और 1/3 दूसरी शॉप में, तो यानी दूसरा यूनिट वहां पर। तो उसके पास अब 1 यूनिट और बची, और उस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपकी, 15 दी है बच्चों। तो इसका मतलब जो टोटल उसके पास होगा था वो कितना था, 3 यूनिट था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 3 यूनिट की कितनी होगी, 45 होगी। यानी उसके पास जो टोटल मनी था वो कितना था, 45 था। 45 में से आप कहेंगे 1/3 उसने पहली शॉप पे खर्च किया 15 रुपीज, 1/3 दूसरी शॉप पे खर्च किया 15 रुपीज, तभी उसके पास कितने बचे थे, 15 रुपीज बचे थे। While arranging the given fraction from the least to the greatest, which fraction will be at the second last place? हमें बताना कौन सा फ्रैक्शन सेकंड लास्ट प्लेस पर आएगा। तो सभी के डिनोमिनेटर्स को क्या है, सेम कर लीजिएगा, सभी के डिनोमिनेटर्स को आप क्या है, सेम कर लीजिएगा। तो यहां पर आप क्या है, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम आपने लिया तो सबसे पहले 3 से डिवाइड किया, ये आपका 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये आपका 5 आ जाएगा। फिर आपने 5 से डिवाइड किया तो ये आपका 1 1 2 1, तो आप कहेंगे 3 × 5 × 2, एलसीएम जो है ना 30 आ गया। एलसीएम 30 करना है। अब 3/5 इसका भी कर दीजिएगा, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 18/30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आते हैं, इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया, 10/30 आ गया। अब इसको क्या है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करने पर जो डिनोमिनेटर है वो 30 आ जाता है, तो ये 25/30 आ गया। और ये वाला जो है ना, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 14/30। अब सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपके लिए क्या है, उसको लीस्ट से ग्रेटेस्ट लगाना क्या है, आसान है। अब सबसे लीस्ट कौन सा होगा, सबसे पहले तो ये देखिएगा बच्चों, इनमें सबसे लीस्ट वो होगा जिसका न्यूमरेटर लीस्ट है, यानी क्या होगा आपका, ये वाला होगा 1/3, ठीक है ना। 1/3 के बाद फिर आपका क्या आएगा, फिर आप कहेंगे 7/15 आएगा न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। फिर आपका क्या आएगा, 3/5 आएगा, और फिर क्या आएगा, 5/6। तो इनमें जो आपका सेकंड लास्ट प्लेस पर है, सेकंड लास्ट प्लेस पर कौन सा है, 3/5 है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इन सभी फ्रैक्शन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब देखो बच्चों, इसका एक और तरीका हो सकता है, वो क्या है, सिंपल सा फंडा यदि मैं कहूं आपका, यदि आप पहले तीनों पर फोकस करेंगे तो तीनों में जो डिफरेंस है ना, आप क्या कहेंगे, 1 का डिफरेंस है। तीनों का जो डिफरेंस है वो क्या आपका 1 का डिफरेंस है पहले तीनों में। और ऐसे केस के अंदर जिसका, जब मान लो कोई भी 3 फ्रैक्शन ऐसे हो जिनमें डिफरेंस जो है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो उसका जिसका डिनोमिनेटर हाईएस्ट होगा वो फ्रैक्शन अब से सबसे क्या होती है, हाईएस्ट होती है। यानी मैं यहां पर कहूं बच्चों कि 2/3 से जो आपका 2/3 से जो आपका ग्रेटर है वो क्या होगा, आपका 5/6 होगा, और 5/6 से जो ग्रेटर है वो क्या होगा, 7/8 होगा। अब आपके पास एक ही क्वेश्चन बचता
है बच्चों वो क्या है कि जो 9/14 है, यानी ये तीनों तो इस अरेंजमेंट में होंगे। क्या 2/3 के बाद 5/6 आएगा और 5/6 के बाद 7/8 आएगा, ठीक है ना। और यदि आप ये सीक्वेंस भी मैच करो, ये सीक्वेंस भी मैच करो कि 2/3 के बाद 5/6 यहां पर नहीं है, 2/3 के बाद 5/6 है पर उसके बाद 7/8 नहीं है, यहाँ 2/3 के बाद 5/6 और उसके बाद 7/8 है, ठीक है ना। यहाँ 2/3 के बाद 5/6 है पर उसके बाद 7/8 नहीं है। तो यहीं से कंफर्म हो चुका है कि क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ये स्मार्ट वर्क है। पर अब 9/14 इनमें से, तो 9/14 को लीस्ट से कंपैरिजन करो 2/3 से। तो कंपेयर जब मैंने किया तो मैंने देखा 9 × 3 27 और 14 × 28, यानी इन दोनों में जो ग्रेटर है वो आपका ये है। तो यानी 9/14 जो है ना वो सबसे क्या होगा, स्मॉलर होगा। ये आपको मैं हिंट बता रहा हूं बच्चों कि यदि मान लो कोई 2 या उससे ज्यादा फ्रैक्शन ऐसे हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, तो उस केस के अंदर जिसका डिनोमिनेटर लीस्ट होगा वो सबसे लीस्ट फ्रैक्शन होगा और जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा, वो आपका ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। Last question. Radhika bought 8 and 1/4 kg of fruits. She used 2 and 5/6 kg of fruits in pudding and kept the rest of fruits for salad. What is the quantity of fruit for the salad? अब सैलेड के लिए कितना होगा, तो जो टोटल है उसके पास कितना था 8 and 1/4, उसमें से उसने क्या है यूज कर लिया फ्रूट्स में कितना, आपका पडिंग में यूज कर लिया कितना 2 and 5/6, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हम ये कहेंगे बच्चों ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 33/4 आ जाएगी और ये आ जाएगी आपकी 17/6 आ जाएगी। अब दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो वो कितना होगा 12 होगा, तो आप कहेंगे 4 3 जा 12, तो 33 × 3 कितना होगा 99 होगा, 6 2 जा कितना होगा 12, तो 17 × 2 कितना होगा 34, इसका डिफरेंस कितना आ गया 65। 60/5 12 को आप क्या लिख सकते हैं 12 5 जा 60, रिमाइंडर बचा 5, तो 5 and 5/12 ये कहीं किसी ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे ये सर दिया है ऑप्शन बी में, तो राइट आंसर आपका क्या बना ऑप्शन बी। तो चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो फ्रैक्शन का चैप्टर है वो आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ और वो चैप्टर रहेगा आपका डेसिमल। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको क्विज की फॉर्म में प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे साथ ही साथ क्या है लगाते रहें। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।